नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अच्छा नहीं किया। प्री प्लानिंग, अगर आप लड़ाई के मूड में रहते हैं और किसी का सर फाड़ने पर, किसी की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश, इस राज्य के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, भाजपा के लोगों ने गलती की और बार बार मैं कहता हूं और बार बार एक ही सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी के लोग कांग्रेस दफ्तर की ओर क्यों जाते हैं? क्या वो धरना स्थल है? क्या आपके कार्यालय से वो सटा हुआ कार्यालय है? बावजूद इसके डाक बंगला, चौराहा, इनकम टैक्स, बाकी अन्य जगह छोड़कर सदाकत आश्रम की तरफ मुड़ना भी उचित नहीं था। इससे पूर्व भी लड़ाई हुए थे, आपको याद होगा, और उस समय कांग्रेस के लोग काफी पिटाई खाए थे और पूरा तोड़ फोड़ हुआ था। तो उस समय भी ये चर्चा हुई कि आखिर जानबूझकर किसी के घर पर चढ़कर इस तरीके से जो है तांडव मचाना उचित है क्या? कल भी वही हुआ। बताइए, बीजेपी दफ्तर से कांग्रेस कार्यालय की दूरी 6 किलोमीटर और आरजेडी कार्यालय की दूरी मात्र 200 मीटर। बिहार में राजनीतिक तौर पे भाजपा की लड़ाई जो है राजद से रहती है, फिर भी कांग्रेस से टकराने जाते हैं। यानी कि कांग्रेस से डर है बीजेपी को, यानी कि कांग्रेस को ही अपने सामने लड़ाई में मानते हैं। इसका क्या अर्थ समझा जाए, आप ही बताइए ना। सब दिन आप किसी के घर पर नहीं चढ़ सकते हैं, सब दिन आप किसी को कमजोर नहीं बूझ सकते हैं। जब इनकम टैक्स पे प्रदर्शन हो रहा था तो फिर जो है कूच क्यों किया गया सदाकत आश्रम की ओर? क्यों तमाम नेता कार्यकर्ता को छोड़ दिया गया उस ओर जाने के लिए? और इस बार तो कांग्रेस की बड़ी तैयारी थी। जो लोग कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि इस बार तो हम लोग ताक पर थे, वो तो भाग मनाइए कि जितने कांग्रेसी हमारे थे उनको जानकारी में नहीं थी कि आप लोग इधर आ रहे हैं, नहीं तो बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। यानी कि मात्र 30% कांग्रेस के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम में थे और उतनों ने ही मिलकर भाजपा के कई लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जख्मी कर दिया, हॉस्पिटलाइज कर दिया। ये बदनामी नहीं तो और क्या है? बार बार हमको कहना पड़ता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के आप कार्यकर्ता और नेता हैं। बार बार आप हमको कहना पड़ता है कि केंद्र समेत कई राज्यों में आपकी सरकार और बिहार में तो पूर्ण बहुमत वाली आपकी अब सरकार हो गई, लगभग मुख्यमंत्री हो गया, तो सब हो गया। अपनी फजीहत करवाने के लिए किसी के घर पर क्यों चढ़ना है? हमको भी देखते हैं तो दुख होता है ये सब। बताइए कि हमारी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, इतने अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति पिटा गए। सोनपुर के एक भाजपा के बड़े चेहरे हैं, बुजुर्ग हैं, अस्वस्थ चल रहे थे, हॉस्पिटल से जो है छूट कर आए थे और पार्टी कार्यालय के अति में शामिल हो गए और वहां जाके कपार फोड़वा लिए। बताइए कि मधुकर आनंद वीआईपी छोड़कर अब ये आए थे, इनकम टैक्स पे बयान दे रहे थे कि गांधी जी कह रहे थे 21 तवराक खाने के लिए, 10 तवराक खाने के लिए थोड़ी कहे कि जो जवाब देगा उसको जवाब देंगे, और गए कपार फोड़वा के 8 गो टाका लेके अभी हॉस्पिटलाइज है। आखिर इसकी नौबत क्यों आई? ये उचित कतई नहीं है। एक लोकतंत्र में, मतलब स्वस्थ लोकतंत्र में बड़ा दुखद हो जाता है कभी कभी। समझिए, कई पत्रकार कल चोटिल हुए। हम केवल कांग्रेस कार्यालय की बात कर रहे हैं। जो आयशा का प्रदर्शन और स्टूडेंट का जो प्रदर्शन हुआ उस पर तो हम थोड़ी देर में आएंगे। तो कांग्रेस ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है
कि अब जो है काला पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे कि बार बार भाजपाई लोग हमारे दफ्तर, हमारे कार्यालय, हमारे घर पर चढ़ने क्यों आते हैं, गुंडागर्दी क्यों करने क्यों आते हैं। हालांकि मारपीट के मामले में भाजपा ने जो है कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू समेत 12 लोगों पर जो है नामजद एफआईआर दर्ज करवाया है, कुछ अज्ञात का भी नाम शामिल है। तब कार्रवाई, आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस भाजपा, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार में है नहीं तो आरजेडी का जिक्र कुछ हो नहीं रहा है, तो कांग्रेस भाजपा चल रही है। चलिए खैर, चलिए दूसरी बात अब कर लेते हैं। मनीष चौधरी कह रहे हैं ये खेल अच्छा था कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। नुकसान नहीं हुआ, कपार फूटना नुकसान नहीं है, इतना इतना हल गया, डंडा और ईटा नुकसान नहीं है, कई को टाका पड़ा है नुकसान नहीं है। क्या बात आप करते हैं। अब क्या आदमी की हत्या हो जाएगी, जान चली जाएगी तब नुकसान आप मानेंगे क्या। किसी के लिए सही नहीं है, न कांग्रेस की ओर से की गई कार्रवाई सही है, न भाजपा का उधर जाना सही है। अरे सब लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से होना चाहिए, करना चाहिए था। अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो है घेरा लगा लिया, जो है पूरी विपक्ष पीएम आवास के बाहर चली गई। तो आप राहुल गांधी हैं। बिहार के जो कांग्रेस और बीजेपी के चाहे कोई के जो नेता हैं वो क्यों नहीं समझते हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हो जाएंगे, आप राहुल गांधी नहीं हो जाएंगे। दिल्ली की राजनीति को आप बिहार में लाकर क्यों सरपुटगोल कर रहे हैं। फिर वही बात है आयशा वाले पे, जिस तरीके से छात्रों का उग्र प्रदर्शन रहा, ये कतई बर्दाश्त लायक नहीं, कतई नहीं। ये हिंसा साफ दर्शाता है कि साजिश के तहत देश को तोड़ने की कोशिश कोई कर रहा है। ये उपद्रव के पीछे कोई बड़ी साजिश है और इस तरह के युवा देश को मंजूर नहीं होने चाहिए जो सड़क पर उतरकर लोगों की जान लेने पर उतारू हो जाए, पुलिस वालों पर हमला करे, पत्रकारों पर हमला करे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए और यहां तक कि बार बार पत्थरबाजी करें। ये पहले लोग कहता था कि बंगाल नहीं है, ये कश्मीर नहीं है। अब तो चीजें सब जगह ठीक हो गई। एक एक लोगों का नाम चिन्हित हो रहा है। जिन लोगों ने उपद्रव किया है, जिन लोगों ने पत्रकारों के साथ मारपीट की है, सबके ऊपर एफआईआर होगा, वो जेल जाएंगे। ये लिख कर रख लीजिए, कोई नहीं बचेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग गाली दे रहे हैं सोशल मीडिया, फेसबुक पे। अरे ये सब जिहादी है, जिहादी। युवा हो ही नहीं सकता है, ये इस देश का हो ही नहीं सकता है। ये कहीं न किसी कोना से ऑर्डर बॉर्डर तरफ के आया हुआ व्यक्ति है, उस पर जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बहुत दुखद है। ये तो नहीं चलेगा भाई सरकार भारत में। नेपाल और बांग्लादेश तो बनाने ये सरकार नहीं देगी आपको। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार चल रही है, ये जान लीजिए कि देश मजबूती की ओर जा रहा है। आप इसमें बाधा बनेंगे तो आपको इसका जो है हर्जाना चुकाना होगा। सिर्फ चंद युवा मिलकर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को एकदम भंग कर दिए, खत्म कर दिए। आज जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा थे, जो सच में हक अधिकार की मांग करने वाले थे, सब पर मट्टी पलित हो गई। बताइए वो युवा है क्या? किसी लड़की का जो है कमीज खींच रहे हैं, किसी पुलिस वाले को जो है ईंटा से मार रहे हैं, किसी पत्रकार पर हमला कर रहे हैं, उनको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। उचित है क्या? बिहार में कल पटना में भी जो हुआ ये दुखद। एक खबर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उड़ते उड़ते आई है। अब इसमें क्या सच्चाई है हमको ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों के आक्रोश को, युवाओं के आक्रोश को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विचार किया है और एनडीए के तमाम शीर्ष नेतृत्व आज बैठक भी करने वाली है। केंद्र की मैं बात कर रहा हूं। और हो सकता है कि आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, क्योंकि सबका रास्ता एक ही है, इस्तीफा से गुजरता है। इससे पहले भी कई मंत्रियों ने जो है बीच में इस्तीफा दिया है और ये सब सारी प्रक्रियाएं चलते जाती रहती है।
रेल दुर्घटना हुआ था तो नीतीश कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया। कोई बड़ा विषय नहीं है इस्तीफा देना, ये जान लीजिए। अब किस बात का जिद है, किस बात का हट है, ये तो अलग विषय है, लेकिन जो सूचना है कि आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं। अब क्या होगा नहीं होगा शाम तक क्लियर हो जाना है। पटना में जो घटना घटी, उपद्रव हुआ, इस उपद्रवियों को भी ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है। एक एक फुटेज जो है मुहैया करवाई जा रहे हैं, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। सारे कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के जो बच्चे हैं उनके चेहरे मिलाए जा रहे हैं। जो भी दोषी पाए जाएंगे वो बचेंगे नहीं। अब पानी जो है नाक से ऊपर बह के एकदम सर से ऊपर कर रहा है। अब बर्दाश्त करने लायक की स्थिति नहीं है। देश बहुत समझिए कि बर्दाश्त किया, बहुत संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब नहीं, अब हमको भी लगता है कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम फेसबुक पर लिखे बताइए कि जो लोग, फिर हम नहीं बोलना चाहते हैं, बात खत्म कीजिए, इस पर बात मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन देश को डिस्टर्ब करने वाले, देश की सरकार को साजिश के तहत जो है गिराने की कोशिश करने वाले, साजिश के तहत डिस्टर्ब अस्थिर करने वाले कभी नहीं बचेंगे, कभी नहीं बचेंगे। पुलिस को कौन सा अधिकार है महिला पर? अरे भाई पुलिस क्या करेगी? तो पुलिस अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, आप लोगों को बार बार कहेगी कि साइड हो जाइए और आप लोग साइड नहीं होंगे तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस का क्या काम है कि जाके आप गाड़ी तोड़िए तो उसको तोड़ते हुए देखे, आप जाके किसी विधायक को पीटिए भरदम उसको पीटते हुए देखे? बताइए तो। कल बाल जो है विनय बिहारी विधायक है लौरिया से, वो बच गए। सदन में जाके उन्होंने कहा हुजूर आज हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच के आ गए। बाप रे बाप, सूझबूझ का नतीजा है कि हम आपके सामने खड़े। बताइए ऐसा भी होता है क्या हुजूर? विधानसभा अध्यक्ष ने जो है कार्रवाई की बात कही। एक उसी तरीके से विधायक है, कोई पांडे है, उनको जो है भरदम से पीट दिया। इतना छोटा छोटा बच्चा, बताइए 16 साल 14 साल का लड़का सब कहां से आया है, किस साजिश के तहत आया है पता नहीं चल रहा है। एकदम हुजूम बना के पीट दिया एकदम धर के, और उसके बाद जो है सीधा उनको भागना पड़ा जान बचाकर। एक छोटे बच्चे ने महिला पुलिसकर्मी को जो है चाकू मार दिया। अरे भाई ये सब फिर बोल रहे हैं सब देश में रहने लायक है, और ये सब युवा है। आप चाकू लेके चल रहे हैं, आप ब्लेड लेके चल रहे हैं, आप जो है सफाई कर रहे हैं, आप सरकारी संपत्ति में आगजनी कर रहे हैं, बैनर पोस्टर को चढ़ कर ऊपर तक तोड़ रहे हैं। क्या बात आप करते हैं भाई साहब? देश में ये सब नहीं चलेगा, ये जान लीजिए। वो हम हो, आप हो, कोई हो, अगर आप कानून का खिलाफत करेंगे, नियम तोड़ेंगे और साजिश करेंगे इस देश में रह के, तो ये नहीं होगा। इसके पीछे जो लोग भी है, और जो पाकिस्तान कनेक्शन है, चाहे बाकी जितना भी कनेक्शन है, सबको यह सरकार खंगाल रही है, और एक एक लोगों पर कार्रवाई होगा। लिख के रख लीजिए, एकदम कार्रवाई होगा। पत्रकारों को टारगेट करके पीट रहे हैं। पत्रकार आंख बंद कर लेंगे तो आपको पता है पुलिस क्या करेगी? सो है, बहुत मामले में बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन सच जान लीजिए। कुछ लोग जो हमारे सुन रहे हैं, हमारे भाई, जब पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा के पीटते हैं ना, तो हम कैमरा लेके जाते हैं। कैमरा जैसे ही देखते हैं तो वो स्थिर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में सवाल ना उठे कि पुलिस ने जो है किसी उपद्रवी को दौड़ा दौड़ा के पीटा। अगर कैमरा बंद हो गया ना, तो जान लीजिए कि जिंदगी में प्रोटेस्ट करने लायक पुलिस नहीं छोड़ेगी, और उपद्रव तो भूल ही जाइए। जो पत्रकार जो है सबका बात दिखाता है, जो सच दिखा रहा है, जो उचित है, आम लोगों की मांग है, युवाओं का प्रोटेस्ट है, उसको दिखा रहा है, तो कुछ लोग उसमें जाके रंग में भंग डाल रहे हैं। बताइए। अब कुछ कमेंट ले लेते हैं और फिर खबर बताएंगे। पेपर लीक का जिम्मेदारी तय होना चाहिए, बिल्कुल तय होना चाहिए। हम इस बात को लेकर आपके साथ हैं, समर्थन में है। तय होना चाहिए, और तय ही नहीं होना चाहिए। मैं तो यह भी कहता हूं कि इतना जो छिया लेदर हुआ है, सच में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, दे ही देना चाहिए भाई। क्या करिएगा रह के?
आप रहिएगा तो यो गाली सुनिएगा। जिस तरीके से युवाओं ने परसेप्शन क्रिएट कर लिया है अपने माइंड के अंदर कि धर्मेंद्र प्रधान मिले हुए हैं, उन्हीं की वजह से ये तमाम चीज हो रहा है। किस बात का मोह, किस बात की कुर्सी का लोभ है? छोड़िए, स्वाभिमानी व्यक्ति तो कोई नहीं बैठेगा कुर्सी पर ना। बीजेपी के गुंडे कांग्रेस दफ्तर में गए, उन पर भी कार्रवाई होना भी चाहिए। कहां कह रहे कि नहीं होना चाहिए? हम तो शुरू में कहे कि भाजपा वाले को कभी भी जो है सदाकत आश्रम की तरफ जाकर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। नहीं तो खुलकर बोल दीजिए, शीर्ष नेतृत्व अपने फेसबुक और बाकी अन्य जगहों पे पोस्ट कर दे कि बिहार में हमारी लड़ाई जो है राजद से नहीं है, हमारी लड़ाई कांग्रेस से। कुछ तरीका है क्या? खैर, अब उम्मीद है कि नहीं जाएंगे, अब उम्मीद है कि नहीं जाएंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कांग्रेस दफ्तर के अंदर 1000 लाठी रखा हुआ है, 1000। अब वो लाठी क्यों रखा हुआ है, कहां से आया है, किस लिए आया है, आप पता नहीं लगा पाएंगे। 1000 लाठी रखा हुआ है। ज्यादा आदमी को होता है ना कि आत्मरक्षा में बहुत तरह कदम उठाता है, तो देखिए मनीष चौधरी हैं, बाकी अन्य लोग धीरज बाबू, भरत तिवारी को भूल गए। वही तो हम भी कह रहे हैं कि अनुराग भट्ट पांडे जी, इस आंधी ने कितने मुद्दों को उड़ा दिया आपको मालूम है? फैसल खान, बंटी यादव, भरत तिवारी, नीट छात्रा मामला समेत दर्जनों मामले चल रहे थे। बाकी पूर्व चुनाव हवे में उड़ गया। कौन कहां तैयारी कर रहा है, किसका ज्यादा चर्चा पता नहीं चल रहा। क्या बात करते हैं, एक आंधी ने सबको उड़ा दिया, खत्म कर दिया। अलग हो सकता है, पत्रकारों को इंटेंशनली टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। अनुराग भट्ट पांडे जी, अभी आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। पार्टी भक्त बच्चों का मिसयूज कर रहे हैं। हाँ, सही बात है कि बच्चों को का मिसयूज हो रहा है, इसमें भी हम सही कह रहे हैं। भाई साहब, आज मीडिया को इतना क्यों कोसा जा रहा है? मीडिया को क्यों कोसा जा रहा है? अब ये आप ही लोग ना अपने अंतरात्मा से बताइएगा कि मीडिया लोग क्या किया है, कि आपका जड़ जमीन हड़प लिया है कि कुछ और हड़प लिया है। ये तो जाके आप ही पता कीजिएगा, चाहे आप अपने अंतरात्मा से पूछिएगा। कह तो दिए हम आपको, इतने से अगर आप समझदार हैं तो मैं इतना ही से कह देता हूं कि जिस दिन मीडिया ने आंख बंद कर लिया, कैमरा बंद हो गए, मैं पूरे देश भर की बात कर रहा हूं, बिहार तो छोड़ दीजिए, एक भी उपद्रवी बिहार, दिल्ली, पटना किसी कोने में नहीं रह जाएंगे। आपको मालूम नहीं चलेगा कि किस किस तरफ से आपके देह पर लाठी टूटा है। पुलिस सिर्फ और सिर्फ चुप रहती है और अपने आप को कंट्रोल में रखती है, तो उसमें 80% मीडिया का हाथ है। चलिए, धीरज बाबू, देश राज्यों को जा रहा पूरे देश में। कमलेश कुमार सिंह, अब किस ओर जा रहा है, अब हम क्या कहें आपको? पत्थरबाजों का नाम आएगा, क्लियर आएगा, टेंशन नहीं लेना है, बहुत जल्द आएगा, सबका नाम आएगा। जो जो लोग इसमें शामिल हैं, कोई नहीं बचने जा रहे हैं, कोई भी नहीं। एक एक लोगों पर कार्रवाई होगी, एक एक लोगों पर। चलिए, अरे बिट्टू नितिन पूछ रहे कि मीडिया सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे। क्या सवाल करना है बताइए ना, क्या करना है? आपका आरोप क्या मेरे ऊपर भी है? तो बताइए क्या सवाल करना है। अब आप उल्टा सुल्टा अजुल फजुल सवाल पूछिएगा तो हम अजुल फजुल पूछेंगे? अरे जो उचित होगा वही ना पूछा जाएगा बिट्टू नितिन जी। सारे मीडिया को नहीं, कुछ मीडिया को, ठीक है, चलिए, सारे मीडिया को नहीं, कुछ मीडिया को। यही है, हम बस इतना ही चाहते हैं, इतना ही आग्रह युवाओं से, छात्रों से करेंगे कि इस विवाद में मत पड़िए, मत पड़िए। नहीं तो जो साजिश करता है वो आपको आपकी भट्टी में झोंक रहे हैं।
देखिए कि किस तरीके से दोबारा से दिल्ली में प्रदर्शन हुआ और एक आरएसएस के जवान को बुरी तरह से युवाओं ने पीटा, जिसके बाद जो है बल प्रयोग हुआ और फिर जो है लाठा लाठी, फटा फटी, ईटा ईटी, जितना चला था चला, कितने लोग घायल हुए। लमसम 25 मेट्रो स्टेशन के गेट को बंद कर दिया गया है। पब्लिक प्लेस पर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आवागमन ठप है। ऐसे ही है। थोड़ा सा जो है युवाओं को विनम्रता से काम लेना चाहिए। चलिए फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें। हम एक और खबर बताने वाले थे बांकीपुर उपचुनाव को लेकर। चर्चा भले कम है लेकिन तैयारी जोरों शोरों से, ये जान लीजिए। अंदरूनी तैयारी जो है वो बीजेपी की बहुत मजबूत दिख रही है और ये मजबूती का जो परिणाम है वो 3 को नहीं, 30 को नहीं, 28 को आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर कह रहे हैं कि बांकीपुर के अंदर जो है जनसुराज और भाजपा में टक्कर है। ये हमने शुरुआती दिन कहा था, आज से 1.5 महीना पहले, कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो टक्कर जो है प्रशांत किशोर भाजपा में ही होगी और वही दिख रहा है। और जिस तरीके की भीड़ प्रशांत किशोर की सभाओं में दिख रहा है वो तमाम भीड़ अगर 28 तक नॉर्मल हो जाते हैं या 29 की रात तक जो है स्थिर रहते हैं तो फिर ये जान लीजिए कि उस सीट को जनसुराज निकाल लेगी और प्रशांत किशोर को फिर बांकीपुर जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर जो वोटर्स हैं 29 की रात तक 28 तारीख तक स्थिर रहते हैं तब, अन्यथा तो कुछ भी संभव है। चलिए अरे अनुराग भट्ट पांडे जी, मैं वो आपकी बात नहीं कह रहा हूं, जनता की बात नहीं कह रहा हूं कि उजुल फुजुल है। मतलब कि कोई व्यक्ति विशेष अगर हमको सवाल बताएगा या कुछ भी कहेगा पूछ लीजिए, तो कुछ भी थोड़ी पूछेंगे। मेरे कहने का ये अर्थ है, आप लोग अर्थ का अनर्थ मत निकालिए। उजुल फुजुल का मतलब है कि आप हमको कहें कि जाके मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछ लीजिए। आप अगर जेन्युइन जायज सवाल बताएंगे तभी ना पूछेंगे कि कुछ बताइएगा। कमेंट लोग करता है कि पूछ लीजिए, ये पूछ लीजिए। अब हम कमेंट के आधार पे सरकार से सवाल पूछते रहे क्या? और हमको बताइए ना। आप हम तो कहते हैं कि हमारे दर्शक जीवन में कभी ये साबित नहीं कर पाएंगे, जो जब से हमको देख रहे हैं कि हमने किसी भी पक्षीय व्यक्ति के लिए पत्रकारिता किया हो, चाहे किसी व्यक्ति से विपक्ष से केवल सवाल पूछा, सत्ता पक्ष से नहीं पूछा। हमारा तो सारा सवाल में सत्ता पक्ष से रहता है। हमारे सवाल से तो बहुत लोगों को व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि हम इंटेंशनली जो है सत्ता पक्ष को घेरते रहते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन न सत्ता पक्ष के तरफ है और न विपक्ष। हम पत्रकारिता करते हैं, हमारा काम है सवाल पूछना और शायद हम पूछते रहेंगे। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग ही बता दीजिए कि किसी एक पक्ष का लिए हो और दूसरे का नहीं लिए हो। आप खुला चैलेंज है भाई, आप साबित कर दीजिए ना। जिस दिन आप साबित कर देंगे, जो कहेंगे मैं वो मानूंगा। साबित नहीं कर पाएंगे, बस आरोप है। कोई व्यक्ति आता है वो कमेंट करके चल जाता है, उसी के पीछे पीछे आप लोग भी कमेंट शुरू कर देते हैं। हमको बस दुख इसी बात का है कि पत्रकारों को टारगेट मत कीजिए। जो गलत है उनको आप जाके मालिक को बोलिए ना, सोशल मीडिया पर लिखिए ना कि जी न्यूज, आज तक, ABP से हमारा विरोध है, हम नाराजगी जताते हैं। कि आप जो रिपोर्टर काम कर रहे हैं उनको पीटेंगे, उन पर हमला करेंगे। उनका परिवार नहीं है, उनका बाल बच्चा नहीं है, वो नौकरी नहीं कर रहे हैं। एक दिन आप पत्रकारिता का नौकरी नहीं कर पाएंगे। जिस स्थिति परिस्थिति में हम लोग जी और चल रहे हैं, एक दिन नहीं कर पाएंगे। मामूली बात है क्या पत्रकार बनना? मामूली बात है क्या संघर्ष करना? सब तरफ से गाली सुन के आदमी पत्रकारिता कर रहा है। आज की स्थिति परिस्थिति में बता रहा हूं, लेकिन अपनी नौकरी है, लोग कर रहा है। आप लोग सिर्फ आरोप लगा सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू कुमार जी लास्ट में जुड़े हैं, उनको सुप्रभात। रास बिहारी जी जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को सुप्रभात। बहुत धन्यवाद।